नमस्कार, मैं हूं मंगत सिंह। आप देख रहे हैं एमएस गिल फिजिकल एंड फिटनेस का यूट्यूब चैनल। तो आज हम चर्चा करेंगे बच्चों के लिए खेल क्यों जरूरी है या बच्चों को योग क्यों सिखाना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हो, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें अनेक बदलाव आते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चा बहुत कुछ सीखता है और बहुत से उसके शरीर में बदलाव होते हैं, क्योंकि वो बचपन से फिर वो युवावस्था में आता है, फिर वो प्रौढ़ावस्था में आता है, उसके बाद वृद्धावस्था में। तो इस दौरान उसमें बहुत से चेंज होते हैं। तो आज हम बच्चों को योग क्यों करवाएं या हम लोगों को योग क्यों करना चाहिए सभी को। वैसा तो योग सभी के लिए जरूरी है। जैसा कि आप जानते हो, कोविड के दौरान स्कूल्स बंद पड़े हैं और बच्चे फ़ोन पर ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। तो इस वजह से बच्चों की आंखों की कमजोरी आना या बच्चों की शारीरिक वृद्धि अच्छे से ना हो पाना, ये कई आगे जाकर हमें लक्षण दिखाई देंगे। तो ये सभी देंगे अत्यधिक जो गैजेट्स हैं, फ़ोन्स हैं, उनके प्रयोग से। तो हम किस प्रकार बच्चों को योग सिखाएं और बच्चों को क्यों योग सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जल्दी उम्र में भार ना बढ़े, जिससे उनके पैर चप्पे ना हो, उनके घुटने चलते समय ना टकराने लगे, वो अपना डिफेंस सर्विसेज में काम कर सकें। और इसके अलावा बच्चों का भार जल्दी बढ़ने से उनकी जो हाइट ना रुके। अगर बच्चों का भार जल्दी उम्र में नहीं बढ़ेगा तो उनकी हाइट बढ़ेगी, क्योंकि अत्यधिक भार से बच्चे की हड्डियों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो हम योग कैसे सिखाएं बच्चों को। तो सबसे पहले हम जो बच्चा जिस आसन में बैठा है इसको बोलते हैं सुखासन। ये आसन होता है ध्यान लगाने के लिए। चाहे तो आंखें बंद करके हम बैठ सकते हैं, चाहे तो आंखें खुला रखें। हमने अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाना होता। हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा आसन है। तो उसके बाद दूसरा आसन होता है पद्मासन। दोनों पैरों क्रॉस, दोनों जो हमारी लातें होती है, टांगे होती हैं, दोनों क्रॉस एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं। पद्म संस्कृत का शब्द है, कमल के फूल को बोलते हैं। जिस प्रकार कमल का फूल पानी के ऊपर तैरता है, इसी प्रकार शरीर की अवस्था रहती है। तो ये जो आसन है ज्ञानात्मक आसन है। इस आसन को करने से बच्चों की बुद्धि तेज होती है, उनका मन शांत होता है और वो एकाग्रता बनाना सीखते हैं। अगर हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, हम एकाग्रता बनाना चाहते हैं, तो ये आसन हमारे लिए उपयोगी है। दूसरा ये ध्यान रखें कि जब आप योगा करते हो, कोई आसन करते हो, आपकी जो कमर होती है, जो रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल वो सीधी रहनी चाहिए। तो इसके बाद जो अगला आसन होता है वो होता है वज्रासन। दोनों घुटनों पर बैठ जाते हैं, घुटनों के बल। जो हमारा सीना है वो तना रहता है, हाथ हमारे घुटनों पर रहते हैं। इस प्रकार जैसे बच्चा बैठा है और पीछे से हम थोड़ी सी एड़ियां खोलकर इनको चेयर की तरह यूज कर लेते हैं। तो इस अवस्था में बैठने से वज्रासन, तो जैसा कि आप जानते हो, ये एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के तुरंत बाद, भोजन के तुरंत बाद भी कर सकते हो। तो पेट के रोगों में और लीवर के दोष को दूर करने के लिए ये आसन उपयोगी होता है। तो इसके बाद जो अगला आसन हम कर लेते हैं वो होता है मंडूक आसन, जो वज्रासन में बैठे बैठे हम कर सकते हैं। दोनों हाथों को मुट्ठी बंद कर जो हमारी नाभि होती है, पेट का जो सेंटर पार्ट होता है, नाभि पर लगा के सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाते हैं। हमारी जो हमारे पेट का भाग है वो हमारे थाइज के साथ रहेगा, बिल्कुल हमारी जांघों के ऊपर सटा रहेगा, और जो हमारा माथा है वो बिल्कुल ज़मीन पर स्पर्श करता है। तो ये जो आसन है, मंडूक आसन है, शुगर, जिनको डायबिटीज़ होती है, उनके रोगियों के लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरा, अगर बच्चे करते हैं या कोई युवा करता है जिसको शुगर नहीं भी है, तो ऐसा करने से, मंडूक आसन करने से, जब हम मुट्ठियाँ हमारे दोनों हाथ रखते हैं नाभि की दोनों तरफ, तो ऐसा करने से क्या होता है
जो हमारे पैंक्रियाज है हमारी, उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और वो अच्छे से इंसुलिन बनाती है, तथा जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल रहता है, ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है। तो अगला जो हम आसन करते हैं, वापस आ, अब सांस को लेते हुए ऊपर जाना है। तो अगला आसन करते हैं हम शशांक आसन। इसमें बैठे बैठे वहीं वज्रासन से उसी अवस्था में आते हैं मंडूक आसन की तरह ही, और जो दोनों हाथ होते हैं हमारे वो आगे सीधे रहते हैं। तो इस प्रकार हम बच्चों को योग करवाएं ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी बच्चा उतना चुस्त रहेगा, बच्चे के अंदर उतनी चपलता रहेगी। तो अगला आसन हम कर सकते हैं, जैसे वैसे बैठे वो कर सकते हैं उष्ट्रासन। अब घुटनों के बल बैठ जाते हैं और सांस को भरते हुए जो कमर का भाग है पीछे झुकाते हैं। इस प्रकार हम पहले कमर पर हाथ रखकर पीछे झुकते हैं, उसके बाद जो दोनों हाथ हैं वो पैरों की तरफ रखकर हम अपना बैलेंस बना के रखते हैं। तो अब इससे क्या है, ये आसन एक तो थायराइड, दूसरा शुगर और लीवर की दिक्कत प्रॉब्लम में ये आसन होता है जो बहुत ही लाभकारी है। तो इस प्रकार जैसे हमने ये 5-6 योग का एक हमने बना लिया है, जो बैठ के करने के थे घुटनों के बल और पलाथी मार के हम कर सकते थे। तो ये जो है, तो नेक्स्ट हम जो आसन है वो अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।